बहू की होशियारी। एक चील रानी का हार अपनी चोंच में दबाए उड़ रही थी। उसने छत पर सांप देखा तो वो तुरंत वहां उतर आई। चील ने हार को छत पर एक तरफ फेंका और सांप पर झपट पड़ी। वो सांप को उठाकर आकाश में उड़ गई। दोपहर को जब बहू छत पर कपड़े सुखाने चढ़ी तो हीरो का हार देखते ही उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। उसने हार को उठा लिया और नीचे आकर उसे एक संदूक में सुरक्षित रख दिया। उसी दिन नगर में मुनादी हुई कि एक चील रानी का हीरो का हार लेकर उड़ गई है। जिस किसी व्यक्ति को वो हार मिल जाए उसे राजा के दरबार में पहुंचा दे। राजा उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। जब ये बात बहू को पता चली तो उसने हार के बारे में किसी से कोई जिक्र नहीं किया। नगर के सभी लोगों की जुबान पर रानी के हार की चर्चा थी, लेकिन हार अभी तक नहीं मिला था। अगले दिन राजा ने पुनः नगर में ऐलान कराया कि रानी का हार अभी तक किसी ने भी दरबार में नहीं पहुंचाया है। किसी को यदि हार के बारे में मालूमात हो तो वो तुरंत दरबार में आकर निडरता से राजा को बताए। ये ऐलान भी नंदकिशोर की बहू ने सुना। फिर जब शाम को उसके पति, ससुर और देवर सब घर में आए तो बहू ने कहा, क्या वास्तव में रानी का हार चील लेकर उड़ गई है या राजा की कोई चाल है? बहू की बात सुनकर चंदर ने कहा, नहीं नहीं बहू, राजा इतना झूठा नहीं है। हम उसे जानते हैं, वो झूठ नहीं बोल रहा है। हार वास्तव में चील ले उड़ी है और फिर राजा को उसके ज्योतिषियों ने बताया है कि हार किसी की छत पर है। नहीं पिताजी, ज्योतिषी झूठ बोलते हैं। हार राजा के महल के पीछे कूड़े के ढेर में दबा हुआ मिलेगा। बहू ने बड़ी चालाकी से कहा, तुम्हें कैसे मालूम बेटी कि हार कूड़े में मिलेगा? चंदर ने उत्सुकतावश पूछा। फिर बहू बोली, पिताजी, कुछ बातें ऐसी होती है जिन पर बहस करने से कोई फायदा नहीं होता। तुम मेरी बात मानो, राजा के दरबार में तुम झूठ मूठ का पोथी पन्ना लेकर जाओ और जैसा मैं कहती हूँ वैसी सूचना राजा को दे दो। क्या कहती है बहू तू? चंदर को क्रोध आया। अगर वहां हार नहीं मिला तो राजा मेरी गर्दन उड़वा देगा। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। चंदर सहम कर पीछे हटा। पिताजी, मैं जो कुछ कह रही बिल्कुल सच कह रही हूँ। आप वैसा ही करें जैसा मैं तुमसे कह रही हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा। बहू ने अपने ससुर को खूब समझाया। फिर चंदर ने बहू की बात मान ली और एक कागजों की पोथी लेकर वो राजा के दरबार में पहुंचा। वहां उसने निडर होकर झूठ मूठ की पोथी राजा के सामने खोली और उसमें देखकर वही वही बातें अपने मुंह से कह दी जो उसके बेटे की बहू ने उसे समझाई थी। इधर बहू उस हार को राजा के महल के पीछे कूड़े में डाल आई। चंदर की बात सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को महल के पीछे कूड़े के ढेर में हार ढूंढने का आदेश दिया। संयोग से हार सिपाहियों को मिल गया। हार दरबार में लाया गया। उसे देखकर राजा सहित सारे राज ज्योतिषी चंदर की भविष्यवाणी को मान गए। वे नहीं जानते थे कि एक अनपढ़ गंवार आदमी इतना बड़ा विद्वान हो सकता है। राजा ने उससे कहा, चंदर, हम तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं। अब तुम हमसे जो कुछ मांगना चाहते हो मांग लो। अंदाता, मैं आपसे क्या मांग सकता हूँ? मेरी तो आपके सामने जुबान भी नहीं खुल सकती। मैंने तो हुजूर अपने कर्तव्य का पालन किया है। चंदर राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें कुछ न कुछ तो अवश्य ही मांगना होगा। राजा ने पुनः चंदर से आग्रह किया। राजा की बात सुनकर चंदर बोला, सरकार, मेरे बेटे तो बहुत मूर्ख है। मेरी पुत्रवधू बहुत योग्य है। मैं उससे परामर्श करके आऊंगा, तब आपको बताऊंगा।
ठीक है, जाओ, तुम इसी समय बहू से पूछ कर आओ। राजा ने उसे घर भेज दिया। वो घर आकर बेटे की बहू से परामर्श करने लगा। ससुर की बात सुनकर बहू बोली, ये कौन सी बड़ी बात है पिताजी, तुम राजा से वचन मांगो कि वो धनतेरस से लेकर दिवाली तक नगर में किसी के भी घर में दिया न जलने दे। यहाँ तक कि महल के अंदर भी अंधेरा रहना चाहिए। बहू की बात चंदर की समझ में बिल्कुल नहीं आई। वो सोचने लगा कि कहीं बहू का दिमाग तो खराब नहीं हो गया है। दीवार पर सबके घर में अंधेरा कराकर इसे क्या मिलेगा। वो कहने लगा, बेटी, मेरी समझ में तेरी उल्टी सीधी बात नहीं आ रही है। मैं ऐसी बात राजा से कैसे कह सकता हूँ। वो तो गुस्से में भरकर मुझे पागल खाने में डलवा देगा। तुम घर पर बैठकर ही राजा के निर्णय की बात स्वयं क्यों सोच रहे हो। वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा पिताजी। जाओ, जैसा मैंने कहा तुम वैसा ही करना। फिर चंदर अपना सा मुंह लेकर दरबार में पहुंचा। वहां राजा ने उससे पूछा, कहो चंदर, क्या सलाह मशवरा करके आए हो। सरकार, मैं जो कुछ सलाह मशवरा करके आया वो सब अभी आपके सामने बता दूंगा, लेकिन पहले आप मुझे वचन दे कि आप मेरी बात पूरी करेंगे। राजा ने हंसते हुए वचन दिया। फिर चंदर ने कहा, महाराज, धनतेरस से दिवाली तक सारे नगर में अंधेरा रखा जाए। कोई भूलकर भी अपने घर में दिया न जलाए। आपके महल में भी अंधेरा ही रहना चाहिए। बस मेरे घर में घी का दीपक जलेगा। चंदर की बात सुनकर दरबार में उपस्थित सभी व्यक्ति सोच में पड़ गए। फिर राजा ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। चंदर, सारे नगर में अंधेरा कराने से तुम्हें क्या मिलेगा। तुम ये मूर्खता भरी बातें छोड़ो और कोई अच्छी सी वस्तु मांग लो। मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। मगर चंदर अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने पुनः जोर देकर राजा से कहा, मैंने जो कुछ कहना था कह दिया। मैं इसके सिवाय आपसे कुछ और नहीं मांगूंगा महाराज। और राजा को चंदर की बात माननी पड़ी। उसने उसे वचन दे दिया था। उसे अपने वचन की लाज रखनी थी। फिर राजा ने उसी दिन नगर में ऐलान करा दिया कि आने वाली दिवाली पर धनतेरस से लेकर दिवाली तक कोई अपने घर में दिया नहीं जलाएगा। यदि किसी ने आज्ञा का पालन नहीं किया तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। राजा के इस आदेश से सारे नगर में हड़कंप मच गया। लोग राजा और चंदर को कोसने लगे। पता नहीं इन दोनों को क्या हो गया है। और राजा ने एक नौकर की बात मान ली। आज तक तो इस नगर में ऐसा नहीं हुआ था। ये तो सरासर राजा की ज्यादती है। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ, लेकिन उनकी बात वहां सुनने वाला कौन था। समय बीतता चला और धनतेरस का दिन भी आ गया। लोगों ने डर के मारे अपने अपने घरों में दीपक नहीं जलाए। पूरा नगर अंधेरे में डूबा हुआ था। केवल चंदर के घर में घी का दीपक प्रकाशमान था। दिवाली का दिन था। लक्ष्मी अपने वाहन पर घूमने निकली। नगर में चारों ओर अंधकार फैला हुआ था। उनके साथ रिद्धि सिद्धि भी आए हुए थे। उन्होंने उनसे पूछा, आज दिवाली के त्योहार की धनतेरस है, लेकिन इस नगर में किसी ने दीपक नहीं जलाकर रखा है। आखिर क्या बात है। रिद्धि सिद्धि ने उन्हें सारी बात बताई। सुनकर लक्ष्मी जी बहुत निराश हुई। वे अंधेरे में नहीं रुकती थी। उनके पास हर समय ज्योति जलती रहती है। वे उजाले की खोज में इधर उधर भ्रमण करने लगी। फिर अंत में उन्हें चंदर के घर में दीपक जलता हुआ मिला। वे तुरंत उसी घर में घुस गई और वहीं अपना आसन लगाकर जम गई। घर में सब सो चुके थे। केवल नंद किशोर की पत्नी जाग रही थी। कुछ देर के लिए उसकी भी आंख लग गई थी।
और फिर जब उसकी आंख खुली तो वो अपने टूटे फूटे घर की जगह एक आलीशान कोठी देखकर चकित रह गई। कोठी सभी आधुनिक वस्तुओं से परिपूर्ण थी। ये देखकर वो बहुत प्रसन्न हुई। उसकी युक्ति काम कर गई थी। फिर उसने अपने पति तथा ससुर को जगाया और फिर चंदर के सभी बेटे जाग उठे। सब अपने आप को टूटे फूटे घर की जगह आलीशान कोठी में देखकर हैरान हो रहे थे। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। एकदम इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो गया। अचानक लक्ष्मी जी प्रकट हुई और उन्होंने बताया कि अब तुम्हारे दरिद्रता के दिन दूर हुए। अब तुम्हारे अच्छे दिन आ गए हैं, क्योंकि दिवाली के पर्व पर मैंने केवल तुम्हारे घर में दीपक जलता पाया और सारे नगर में अंधेरा था। इसलिए मैं तुम्हारे ही घर में आ गई। मैंने यहाँ आकर आसन जमा लिया है। लक्ष्मी जी की कृपा भरी बातें सुनकर चंदर की समझ में आ गया कि उसके बेटे की बहू ने क्यों राजा से ये बात कहलवाई थी। सुबह को बहू ने अपने ससुर से दरबार में जाने को कहा, मगर चंदर ने दरबार में जाने से मना कर दिया। फिर बहू ने उसे समझाया, पिताजी आप नहीं जानते, अब हमें राजा का गुस्सा भी तो ठंडा करना है। आप उनसे जाकर कहे कि मैंने 3 दिन तक नगर में अंधेरा इसलिए रखवाया था कि प्रकाश युक्त घरों पर भारी आपदा आने का योग था। अतः अंधकार के कारण विपदा टल गई है। फिर ये बात सुनकर राजा प्रसन्न हो जाएगा। बहू की बात सुनकर चंदर दरबार में उपस्थित हुआ और बहू द्वारा कही गई वाक्यों को उसने राजा के सामने दोहरा दिया। उसकी बात सुनकर राजा वास्तव में ही प्रसन्न हो गया और चंदर को राजा ने बहुत सा धन देकर विदा किया। अब वे अपनी बहू की होशियारी और बुद्धिमत्ता के द्वारा खुशी खुशी दिन बिताने लगे। धन्यवाद।